खूबसूरत पुरमगज बातें उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जाविया प्रोग्राम में। एक जमाने में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी बड़ी आपा नजर पे बहुत एतमाद कर, नजर बद, और मेरी जो छोटी आपा थी वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। बहुत से घरानों में नजर को बड़ी अहमियत दी जाती है। मैं बावजूद इसके कि बहुत छोटा था, मैं भी नजर को कोई खास अहमियत नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरे बड़े भाई मुझे सैर कराने के लिए साथ ले जाते थे और मैं नीली निकर पहन कर अपने सुनहरे बाल बाबा सा बना हुआ साथ चलता था, तो मेरी बड़ी आपा कहती थी कि ठहरो, इसके माथे को मैं कुछ कालक लगा दी, और मुझे उसमें बड़ी घबराहट होती थी कि एक अच्छा भला मैं अपने भाव में बड़ा खूबसूरत बच्चा हूँ और मेरे माथे पे कालक लगाई जा रही, लेकिन वो बहुत मुसीबत थी इस बात पर कि लगनी चाहिए। जब मैं बड़ा होता गया तो पता चलता गया कि नजर उतार से, और मेरी माँ सुर्ख मिर्चें लेकर उनको जलते हुए कोयलों पे रख के ये कहा करती थी कि अगर बदबू आती है तो नजर है, अगर नहीं आती तो फिर नजर नहीं है, कुछ इस किस्म की बात। तो हम, मेरे वालिद और हम सब भाई इस पे बहुत हंसा करते थे कि ये क्या फजूल बात है, नजर ऐसी कोई चीज नहीं होती। मेरी नानी कहती थी कि तुम्हारे मामू एजाज और तुम्हारी मुमानी रजिया जो फौत हुई मिंगोरा में स्वात में गए हुए थे, तो ऊपर से एक दरख्त टूट के गिरा और उनकी कार की छत को तोड़कर और वो दोनों वहीं पर फौत हो गए, तो उनको नजर लगी। मेरी माँ बताया करती थी कि हमने माँ को ऐसे ही बताया, दरख्त वक्त नहीं गिरा था, सड़क किनारे एक वो था बुलडोजर जिसका वो चमचा होता है ना, मछली उठाता है, ऊपर उठा हुआ था, और एन जब मोटर उसके नीचे से गुजरी है तो अल्लाह जाने क्या हुआ है, ऐसी सिंक्रोनाइज के वो ऊपर से गिरा है और उसने तहस नहस कर दिया सारी मोटर को, और मेरे मामू मानी फौत हो गए। ऐसी बहुत सी कहानियां जिंदगी में चलती रहती, आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी, लेकिन हम तालीम की वजह से इस पर कुछ ज्यादा इत्मीनान नहीं करते थे, ताकि ऐसा वक्त मेरी अपनी जिंदगी में आया और मैं बुरी तरह से नजराया गया। मैं बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख चुका था, यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था, और फिर मेरे ऊपर इतना भार, इतना बोझ पड़ा कि मैंने घबरा कर इस बात का ऐलान किया सर झुका के कि वाकई नजर कोई चीज है, और नजर लगाने वाला बड़े एहतमाम के साथ प्लान करके नजर लगाता है, ये नहीं कि इत्तेफाक से लगे। जैसे कह देते हैं घरों में कि अपने रिश्तेदारों की, अजीजों की भी नजर लग गई, वो कुछ ऐसी बात ठीक नहीं होती। नजर लगाने वाला अंदर से बड़ा कीना परवर होता है और बेईमान होता है, और वो नजर लगाता है। हम सन 50-52 के करीब पहली मरतबा मशरकी पाकिस्तान गए। हम कुछ अजीब राइटर थे देखने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए, तो 4-5 दिन जो वहां गुजारे, और पहली मरतबा हमने जी भर के केले खाए। इस जमाने में यहाँ हमारे केला नहीं में कहाँ होता था, बल्कि होता ही, तो वो हम बहुत खुश हुए। और जब हमारा प्लान खत्म हुआ वहां से लौटने का, तो हमारा जी नहीं चाहता था वहां से आने को, कि वो ऐसी मोहब्बत वाले लोग थे, और वो भी नहीं चाहते थे कि हम आए, और टिकटें हमारी ऐसी बनी हुई थी कि हमें जहाज पकड़ के वहां जरूर जा सकते। खैर, तो हमारी आरज़ू अल्लाह ने एक दफा फिर पूरी की। तकरीबन 8 महीने की मुद्दत के बाद फिर हमें वहां जाना पड़ा, और हमसे पाकिस्तान के बहुत सारे अजीब राइटर, शायर जो वहां एक मीटिंग में शिरकत के लिए गए। अब जब इतना बड़ा ग्रोह था और हमारा इतना प्यारा मुल्क था जिसे हम एक एतबार से पहली मरतबा देख रहे थे, तो वो हमारे दिलों के और करीब हो रहा था। फिर ऐसी चीजें खाने को मिलती थी जो हमने पहले कभी देखी भी नहीं थी। बंगाली एकेडमी में उन्होंने कहा कि अशफाक साहब आपके लिए हमने ये रखा है एक फल, बहुत बड़ा, ये नारियल से भी बड़ा था, और इसको आप काटें, और छुरी भी रखी थी उसके साथ। तो लेकिन कहने लगे कि एहतियात से काटें, ये पीछे पड़ जाता है, कटहल उसे कहते हैं, कटहल। तो वो जनाब छुरी लेके मैंने काटना शुरू किया,
एक आध दफा तो छुरी चलाई तो फिर उस कटहल ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और ना ये हाथ छूट सकता था ना ये छुरी मेरे हाथ में पकड़ी। दुनिया की सबसे पावरफुल गूंद अगर ग्लू कोई हो सकती है तो वो कटहल में से निकलती है। और वहां पर ये सब कहते थे कि कोई दाढ़ी वाला आदमी से ना काटे, क्योंकि अगर हाथ उसका दाढ़ी को लग गया तो सारी नोच के निकालनी पड़ेगी और इसका कोई चारा ही नहीं। तो कटहल हम खाते थे। मैंने आके अपने उस्ताद सूफी गुलाम रसूल से कहा, मैंने कहा जी मैं होटल से नीचे गया था और आपके लिए ये अनानास लाया। अनानास को धागा बांधा हुआ था, 2 अनानास लटक रहे थे और मैंने कहा सर ये कहने लगे तू क्यों ले आया इसको? मैंने कहा साहब यहाँ आए हैं तो अनानास तो खाएंगे। कहेंगे कितने के? मैंने कहा जी 1 रुपया 10 आने के 2 अनानास। तो गुस्से में आके कहेंगे इसे काटेगा तेरा बाप, हमको तो पता ही नहीं कि कैसे काटे। मैंने कहा जी वो भी मैं उनसे सही लगा के आया हूँ। नीचे वो जो है होटल में काम करने वाला लड़का अभी आता है ऊपर और 2 वो ला रहा है 4। तो कहने लगे बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा हम इसे रखेंगे फ्रिज में और शौक से खाएंगे, ऐसा मौका कहाँ मिलता। तो जना वो आ गया, उसने काट के सब्जियां भर के रख। वो एक ईद का समय था हमारे लिए भी और हमारे मेजबानों के लिए भी। और मोहब्बत की इतनी बड़ी दुनिया आबाद हो गई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले मोहब्बत का ऐसा मंजर नहीं देखा था। तो जब ये काम शुरू हो गया और फिर हमें हमारे वहाँ के भाई जो थे और बहनें जो थी राइटर्स मिलते रहे और वहाँ पर एक बीबी ने उमा उसका नाम था, उसने बैठ के हमें अल्लामा इकबाल की एक नज़म सुनाई, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए को दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तो ऐसे खूबसूरत आवाज में, ऐसे अच्छे लहन में मैंने कभी भी न जब न अब ऐसी नज़म नहीं सुनी। जब ये किया तो मुझसे इंशा जी कहने लगे, इब्ने इंशा, कि ये तो कितनी अच्छी हमारी नज़म गा गई, तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें भी कुछ आना चाहिए। तो हमने उनसे कहा अपने बहरे से, मैं जरा फाल था उनमें और मैं जल्दी चीजें सीख जाता था कि मुझे भी कुछ गाना सुना। तो चुनाचे हमने पहला गाना जो सीखा मशरकी पाकिस्तान में अपने भाइयों से, वो ये था, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू ही, अल्लाह मेघ दे, तो अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू ही, अल्लाह मेघ दे। हम ये तो कह लेते थे, लेकिन अल्लाह के कहने का जो अंदाज था वो उन्हीं को आता था। खातून हजरात, आपने कभी सिंधी को अल्लाह कहते देखा है? जब कोई सिंधी अपनी किसी बानी में, किसी नज़म में, किसी कलाम में अल्लाह कहता है ना, तो मैं उस पर कुर्बान हो जाता। यानी मेरे में ताकत नहीं रहती, मैंने अल्लाह का उच्चारण, अल्लाह का तलफ़्फ़ुज़, अल्लाह का लहन, अल्लाह की करत इतनी खूबसूरत कभी किसी मुंह से नहीं सुनी जैसे एक सिंधी उसे अदा करता है। बड़ी कोशिश की नहीं आती। ऐसे ही खातून हज़रात हमारे मशरकी पाकिस्तान के भाई जो थे वो अदा करते थे, अल्लाह में एक बेपानी दे छाया। जब हम इस पे हावी हो गए तो फिर हमने वहाँ साइकिलें ले ली, अपने घर था, अपना मुल्क था, तो सुबह सवेरे निकलते थे हम साइकिलें चलाते हुए, गाना गाते थे, हमी बुंदी इल्लाम अल्लाह जी नाम बारे बार, हमी बुंदी, हम तो बंदे हैं अल्लाह तेरे और तेरा नाम बार बार लेते। अच्छा, अब किसी की आवाज ऊंची है, किसी की जैसे मेरी अब है, और हमारे साथ गाने वाला जो था अहमद राही, वो तो बिल्कुल ही इसकी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन गाने में वो भी चलते चले जाते। तो सारे शहर का चक्कर लगाते हुए पता चलता था कि हमारा उस दिन का खून इस तरह से हमारे साथ शामिल हुआ चला जा रहा। तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि एक तीसरी आंख, वो जो नजर बद वाली आंख है, वो हम लोगों को देख रही है। मैंने शिद्दत से महसूस किया कि वो आंख हमको देख रही है और हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है। और उस आंख ने बाकायदा प्लान करके हमारे दरमियान ये सारे गाने इस तरह से बंद कराए जिस तरह से आप सबको मालूम है।
मशरकी पाकिस्तान की। जी तो साथियों, बहुत शुक्रिया। बकिया बातें अगले हिस्से में इंशाल्लाह।